हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 7 में हमारे पॉलिटिकल का चैप्टर 5th समकालीन विश्व में सुरक्षा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 5th है। अगर हम पुराने एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर 7 है, लेकिन अगर हम नए पॉलिटिकल की बुक में देखें, न्यू एडिशन में देखें, तो इस चैप्टर को 5वें चैप्टर का दर्जा दिया गया है। आज हम उसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सुरक्षा है क्या और समकालीन विश्व में इसकी भूमिका क्या है। हमने इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चरों को हमारे यूट्यूब चैनल अशरफी क्लासेस पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी एक बार देख लें, या इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको पॉलिटिकल के पेपर में जो हमारा लक्ष्य है अब की बार 90 पार वो साकार हो सके। तो आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर? समकालीन विश्व में सुरक्षा। हम क्या बात करने वाले हैं? विश्व में सुरक्षा की बात करें। अगर हम सुरक्षा की डेफिनेशन की बात करें तो सुरक्षा है क्या? तो सुरक्षा अगर एक वर्ड में बात करें तो सुरक्षा खतरों से आजादी का नाम है। किसका नाम है? खतरों से आजादी। ये खतरे किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइक महामारी, डिजीज हो सकती है, लाइक आतंकवाद हो सकता है। तो इनसे बचना, खतरों से आजाद होना, ये क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। अब अगर हम सुरक्षा को 2 भागों में डिवाइड करें, इसकी 2 धारणाएं पढ़ें, तो एक तो होगा पारंपरिक, एक होगा पारंपरिक और एक होगा गैर पारंपरिक। एक परंपरा के अनुसार है, गैर परंपरा के अनुसार है। एक पारंपरिक और दूसरा क्या है? गैर पारंपरिक। और अगर हम पारंपरिक को भी देखें तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। एक होगा बाहरी, एक होता है आंतरिक सुरक्षा। क्या क्या है? एक होता है बाहरी सुरक्षा, एक होता है आंतरिक सुरक्षा। और अगर हम बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं, बाहरी सुरक्षा लाइक कैसे? जैसे कि अपने देश के बाहर अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था खराब होती है या बिगड़ती है, इसको क्या कहते हैं? बाहरी सुरक्षा। और अपने ही देश के भीतर सीमा के अंदर ही अगर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसको आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। तो हम पारंपरिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि हम बाहरी सुरक्षा क्या होती है, आंतरिक सुरक्षाएं क्या होती हैं, और इस बाहरी सुरक्षा से कैसे बचेंगे, इस आंतरिक सुरक्षा से कैसे बचेंगे, इसको हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बाहरी सुरक्षा की बात करें, एक सीमा से दूसरे देश की सीमा की बात करें, तो वहां से क्या होता है? हमें सैन्य हमला का खतरा रहता है। जैसे कि हम मजबूर हो रहे हैं तो सामने वाले को पता लग गया तो वो हम पे हमला कर सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? बाहरी सुरक्षा। जनसंहार, अगर हम कुछ ऐसे हथियार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हथियार बना रहे हैं, तो हम हथियार किस लिए बना रहे हैं? हो सकता है सामने वाले पे हम हमला करने के लिए बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर जब हमने किया तो उसने भी किया, तो वो किस लिए किया? ताकि कहीं हम पे भारत हमला करे तो हम भी उसके ऊपर हमला करें। अरे भाई, जब हमला तो हम तुम पे कर देंगे ना, तो तुम करने लायक बचोगे नहीं। ठीक है, तो क्या है? जनसंहार के जो हथियार होते हैं, क्या होते हैं? जनसंहार के हथियार होते हैं। इससे क्या होता है? बाहरी सुरक्षा को खतरा रहता है। समझ गए? और अगर हम बात करें शक्ति संतुलन, इससे भी बाहरी सुरक्षा। शस्त्रीकरण, हथियारों के इस्तेमाल बाहरी सुरक्षा के लिए खतरे होते हैं। लोग हथियारों को किस लिए बढ़ावा देंगे? यूएसएसआर और अमेरिका हथियारों के ऊपर काफी महत्व क्यों देते हैं? अगर युद्ध की स्थिति हुई तो हम युद्ध को जीतें, इसलिए वो हथियारों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो अपने देश के अंदर कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमें दिक्कत रहती है? एक तो है कानून व्यवस्था को लेकर खतरा रहता है। कानून व्यवस्था के बाद हमें अलगाववाद को लेकर खतरा रहता है। हमें गृह युद्ध को लेकर खतरा रहता है। इसके गृह युद्ध को लेकर। अब कानूनी व्यवस्था अपने देश के अंदर कैसे खराब होगी? लाइक सरकार कोई सा बिल ला रही है, बिल लाने के बाद जनता उसका विरोध कर रही है और विरोध में वो तोड़फोड़ कर रही है, जबकि गैर लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में तोड़फोड़ करना की हमें संविधान अनुमति नहीं देता। हमें लोकतंत्र में आवाज बुलंद करने की संविधान अनुमति देता है, लेकिन वो कानून के दायरे में रह के, हमें वो करना पड़ता है। अगर हम बात करें कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ती है, सरकार ने कोई सा बिल लाया, उसका विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध करते करते वो हिंसक रूप में आ जाते हैं तो देश की कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। अलगाववाद को लेके, जैसे कि समय समय पे कुछ ना कुछ लोग अलग होने की मांग करते रहते हैं कि हमें अलग राष्ट्र दो, इससे देश को खतरा रहता है, आंतरिक खतरा। गृह युद्ध से आंतरिक खतरा रहता है। तो ये क्या हो गया? पारंपरिक सुरक्षा की धारणाएं हो गई, जिसको हमने आंतरिक और बाहरी
में पढ़ लिया। अगर हम गैर पारंपरिक की बात करें तो गैर पारंपरिक में भी हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक है मानवता को लेके और एक है विश्व को लेके। मानवता और विश्व दोनों एक ही बातें ले देंगे। तो मानवता की किस तरह करेंगे, जैसे महामारी, महामारी देखो अभी कोविड-19 आई थी, कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा था, तो गैर पारंपरिक में इससे, इस महामारी से हम क्या करेंगे, इसको बचाएंगे, ठीक है, इसे पूरी मानव को बचाएंगे। भूखमरी से, साउथ अफ्रीका में भूखमरी होती रहती है, श्रीलंका में देख लो भी आर्थिक स्थिति खराब है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह आता है, अभी मोरक्को में आया हुआ है वर्तमान समय में, कुछ दिन पहले तुर्की में आया था। तो ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिससे हमें क्या है, मानव को सुरक्षित करना है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर काफी समस्या रहती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की समस्या, काफी बड़ी समस्या। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं और ये उन लिमिटेड सोर्सेज के ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, जिससे काफी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें विश्व की सुरक्षा की, तो विश्व की सुरक्षा को लेकर कैसे, जैसे विश्व की सुरक्षा ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद है, विश्व की सुरक्षा। आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, आतंकवाद विश्व की समस्या है। जैसे कि हमने दो ध्रुवीयता के अंदर पढ़ा था कि तंजानिया के नैरोबी, दारुसलाम, इन सब जगहों पे क्या हुआ था, क्या हुआ था, उन सब जगहों पे आतंकी हमले हुए थे, लेकिन इसके जवाब में अमेरिका ने हमला किया, जवाब दिया तालिबानियों के शासन के विरुद्ध, उसने काफी सैन्य हमले किए। तो ये आतंकवाद जो, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, जिसे पूरे विश्व को एकजुट होकर क्या करना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। प्रदूषण, आज अब देखिए हमारा क्लाइमेट खराब होता जा रहा है, हमारी जलवायु खराब होती जा रही है, हमारा मौसम खराब होता जा रहा है। क्यों? प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, हम गाड़ियां चला रहे हैं डीजल वाली, पेट्रोल वाली, इससे काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये हो गई सुरक्षा की धारणा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। यह एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्या है, बाहरी क्या है, आंतरिक क्या है, गैर पारंपरिक के मानवता में सुरक्षा क्या है, विश्व में क्या सुरक्षा, इसकी भूमिका बताइए। अगर हम बात करें कि अगर हम बाहरी खतरों से कैसे बच सकें, हम इस बाहरी खतरों से कैसे बच सकते हैं, जैसे कोई देश हम पे सैन्य हमला कर रहा है, शक्ति संतुलन बिगाड़ रहा है, सस्तीकरण का उपयोग कर रहा है, तो हम इससे बचेंगे कैसे, बाहरी शक्तियों से कैसे बचें। तो देखिए सैन्य शक्ति को मजबूत, अगर हम अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करेंगे तो सामने वाला हम पे हमला करने से ऐसे डरेगा। और अगर हम बात करें गठबंधन नीति अपना के, दो या दो से अधिक देश मिलकर अगर हम गठबंधन बना लेंगे, एक के ऊपर हमला होगा तो सब अपने ऊपर हमला करके सामने वाले देश के ऊपर हमला करेंगे, जिससे क्या होगा, हम बाहरी खतरों से, बाहरी सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे। शक्ति संतुलन बना के विश्व में हम अच्छा शक्ति संतुलन बना पाएंगे गठबंधन में, उससे क्या होगा, हमें फायदा देखने को मिलेगा। निशस्त्रीकरण द्वारा, बातों से हम, हथियारों का उपयोग ना करके विवादों को हम बातों से निपटा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम बाहरी खतरों से क्या हो सकते हैं गाइस, बच सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपका लक्ष्य पूरा करवा रहे हैं, हम आपका सपना साकार करवा रहे हैं। आप बस एक लाइक का बटन दबाते रहिए और अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अकेले अकेले मत पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर हम बात करें आंतरिक खतरों से कैसे बचा जा सके, आंतरिक खतरों से बात करें कि देश के अंदर जो आंतरिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब होती है, किस लिए होती है, या तो भेदभाव की वजह से होगी, या किसी को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं उसकी वजह से होगी। तो हमें आंतरिक खतरों से कैसे बचेंगे, देखो भेदभाव की समाप्ति कर देंगे तो लोग आंदोलन करेंगे, समान विकास करेंगे, चाहे लिंग का भेदभाव ना करें, जाति का भेदभाव ना करें, किसी चीज के भेदभाव को रखे, अगर हम सभी का समान विकास करें, लड़कों का, लड़कियों का, बच्चों का, बच्चियों का, बूढ़ों का, वृद्धों का, सबका विकास करेंगे, तो क्या होगा गाइस, आंतरिक सुरक्षा से हमें निपटारा हो पाएगा। समान अधिकार हम सबको देंगे, निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था रहेगी, किसी के पक्षपात की बात नहीं करेगी, तो देश की आंतरिक व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से अच्छी रहेगी। और बाहरी व्यवस्था कैसे अच्छी रहेगी, बाहरी व्यवस्था जैसे सेना की शक्ति मजबूत करके, गठबंधन नीति अपना के, निशस्त्रीकरण को अपना के, विवादों को शांतिपूर्ण बातों से समझा के, ये क्या होगा, हम अपने देश का विकास कर पाएंगे और बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से अपने आप को बचा पाएंगे। समझ गए गाइस? अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस चैप्टर से सारी काफी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। सुरक्षा की फुल फॉर्म आ जाती है, गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या है, पारंपरिक सुरक्षा क्या है, पारंपरिक सुरक्षा के अंदर क्या है। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो आप किसी भी 4 पॉइंट को 2 पॉइंट इससे 2 पॉइंट इससे लेके बाहरी और आंतरिक के बारे में बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
बता सकते हैं। ठीक है गाइस, गैर पारंपरिक की बात करें तो मानवता और विश्व की सुरक्षा को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, और इनसे बचा कैसे जा सके ये है। आतंकवाद समस्या है, आतंकवाद क्या करती है, खून खराबा करती है, बेसहारों को मारती है, मजलूमों पे जुल्म करती है वो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफी, और आगे को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक नई पहल हमने स्टार्ट करी है, डे बाई डे हम आपकी तैयारी करा रहे हैं अशरफी क्लासेस द्वारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं दिल्ली में, अगर आप लोग यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं हमारे आसपास के जो भी है छात्र, तो आप ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा यहाँ का एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ होती हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।